हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चे, यदि आप आईटीपी के थ्रू अगर बीए बीएड करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि बीए बीएड की तैयारी कैसे करें, हमारी क्या सही रणनीति होनी चाहिए, हमारे लिए कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट हो सकता है, कट ऑफ कितना जाती है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा कि 5 महीने का समय बचा हुआ है और आप देखोगे दिसंबर आपका बीतने वाला है, यानी 2024 आपका चला जाएगा, 25 आने वाला है। अगर अभी तक आप अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप लोग क्या करिए, तैयारी को स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमें पता है कि आपका अभी प्री बोर्ड का एग्जाम अभी एंड हुआ होगा और आपका बोर्ड का एग्जाम जो 12th वाले बच्चे होंगे उनका बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला होगा। और अभी तक आप लोग क्या होंगे, भैया आप लोग चुप्पी एकदम साधे होंगे, ठीक है, लेकिन भैया आप समय आ चुका है, आप लोग जग जाइए, उठ जाइए और जो भी है अपनी तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है, यदि आप बच्चे एनसीईटी आईटीपी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट परिवार में कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है। कॉन्सेप्ट फेस्टिवल पे आपको एक्स्ट्रा ऑफर जो है 20% का मिल रहा है। ऑलरेडी आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा था। ठीक है, तो हमारी जो कोर्स का प्राइस थी वह लगभग 3000 रुपए थी, लेकिन अभी क्या है, आपका कोर्स का प्राइस जो है सिर्फ 199 आपका है, यानी 1999 रुपये आपका चार्ज है। ठीक है, अगर आप बीएससी बीएड बीए बीएड चाहे किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप समझिए कि 1999 आप पेमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट का अलग से बैच लाओ, तो बाबू जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से बैच आ चुका है। सिर्फ 1099 में आप इस हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन हाँ 31 दिसंबर के बाद जुड़ेंगे तो आपको 1399 रुपए देने पड़ेंगे। यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बीए बीएड का, आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, आप चाहते हो कि आपको एक प्रॉपर गाइड करे, तो बच्चे आप हमारे चैनल को चुन सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत प्लेटफॉर्म है, आप अपने अनुसार जज कर सकते हो। हमारे सारे फैकल्टी का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप फैकल्टी का वीडियो जाकर देखकर आप जज कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेन मुद्दा क्या है कि अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं आईटीपी का तो मेन आपका रणनीति क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखोगे कि जनरली क्या होता है कि आपका 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में शामिल है, यानी आपको कुल मिलाकर 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा यदि आप आईटीपी कोर्स करना चाहते हैं तब। अब 7 सब्जेक्ट में क्या होता है, तो 3 आपके डोमेन शामिल होते हैं, 2 आपके लैंग्वेज शामिल होते हैं, 1 आपका बच्चे जीटी होता है और आपके 3 जो है आपके डोमेन, एक जीटी हो गया और 1 आपका क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड शामिल होता है। ठीक है, तो हमारी क्या सही रणनीति होनी चाहिए कि आसानी से हमारे टॉप कॉलेज जैसे अगर आईआईटी और एनआईटी से तो आप बीए बीएड नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। आईटीपी में आपके आईआईटी और एनआईटी भी ऐड हैं, लेकिन आप वहां से बीए बीएड नहीं कर पाओगे, तब सर कौन सा यूनिवर्सिटी हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है? तो बच्चे आप सभी के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, अभी भुवनेश्वर आरआई में जो अभी है ऐड होने वाला है। ठीक है, अभी ऐड नहीं हुआ है, आरआई मैसूर भी ऐड हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी स्टेट का अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई भी स्टेट में कोई भी राज्य में, अगर आप उसी राज्य से बिलोंग करते हो तो बच्चे आपके लिए बेस्ट हो सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा डीयू को भी टॉप कॉलेजेस हैं, डीयू में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आप सभी के लिए बेस्ट हो सकता है। जीसस एंड मैरी कॉलेज आपके लिए बेस्ट हो सकता है, लड़कियों के लिए माता सुंदरी, श्यामा प्रसाद जो है बेस्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो आपका नोएडा में वो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से आप अपना बीए बीएड का कोर्स कर सकते हो। और अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो बीए बीएड में क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। कट ऑफ हाई जाने की वजह है कि बीए बीएड वाले बच्चों को आईआईटी और एनआईटी का मौका नहीं मिल पाता, तो 10-12 कॉलेज तो ऐसे ही 10-12 यूनिवर्सिटी तो ऐसे ही निकल जाते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड वाले बच्चे जाते हैं। तो बच जाती है बात बीए बीएड वालों का, तो बीए बीएड वाला आरआई में जाते हैं या फिर उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो कट ऑफ आप समझो कि अगर आप आरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे तो समझ जाओ 400 का टारगेट आपको लेकर चलना होगा, तभी आप आरआई का सपना देखना। जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आप ओबीसी से आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हो, एससी एसटी से कैटेगरी से आ रहे हो, तो बच्चे आप इसमें से 50-60 नंबर माइनस कर सकते हो, यानी 350 के आसपास यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में तो आप यकीन मानो कि आप ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से बीए बीएड करोगे। टोटल जो पूर्णांक होता है आप सभी को 640 पता होगा, बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता होता है क्योंकि धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों को पता चल पा रहा है कि आईटीपी कोर्स क्या होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो बीए बीएड बच्चा करना चाहता है तो बीए बीएड तीनों बच्चे कर सकते हैं। तीनों कौन हुई, एक कॉमर्स स्ट्रीम वाले, एक मैथ स्ट्रीम वाले, बायोलॉजी स्ट्रीम सेम लेंगे साइंस में, ठीक है, यानी साइंस स्ट्रीम वाले, और एक आर्ट्स स्ट्रीम वाले। तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। सर जी डोमेन क्या चूज करें, मेन समस्या आती है डोमेन चूज करने का। तो डोमेन आप क्या करना कि अगर आप
पहले से मन बना लिया कि मुझे बीए बीएड ही करना है, तो आप क्या करिएगा, जिस भी सब्जेक्ट को से आपको ऑनर्स से मान लीजिए बीए बीएड करना होगा, या फिर एक मेजर लेना होता है, एक माइनर लेना होता है, ठीक है, एक मेजर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर जिस भी सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हो तो वो आपको मेजर के रूप में रखना होता है। तो डोमेन में एक काम करिएगा आप लोग, आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना बीए बीएड करना चाहते हैं बच्चे, उसे आप डोमेन में जरूर रखिएगा। अन्यथा कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो आपको बाहर कर देंगे कि भैया जब तुम हिस्ट्री का एग्जाम नहीं दिए हो तो हम डोमेन में नहीं दिए हो तो हम तुम्हें नहीं ले रहे हैं अपने यहाँ। तुम पता चला कि साइंस वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम देके जा रहे हैं डोमेन में और सोच रहे हैं बीए बीएड करने का, तो कुछ यूनिवर्सिटी तो आपको मौका देगी, लेकिन सर हर एक यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपको आर्ट्स स्ट्रीम का ही सब्जेक्ट डोमेन में रखना होगा। इस बात का आप कान खोलकर सुन लेना और ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 डोमेन आप किसी को भी चूज कर सकते हो। हिस्ट्री, आप सोचोगे सर जी हिस्ट्री के साथ क्या मैं फिजिक्स और मैथ ले सकता हूं? नहीं भैया, अगर आप हिस्ट्री आर्ट वाली सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको आर्ट वाला ही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर फिजिक्स ले रहे हो, अब फिजिक्स के बाद ज्योग्राफी ले रहे हो, पॉलिटी ले रहे हो, नहीं गलत कर रहे हो, ध्यान रखना। अगर साइंस बैकग्राउंड का अगर सब्जेक्ट ले रहे हैं तो साइंस का ही तीनों डोमेन रखिएगा, और यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड का ले रहे हैं तो आर्ट्स का ही तीनों सब्जेक्ट रखिएगा डोमेन में। 3 आपको डोमेन ऑप्ट करने होते हैं। यदि आप कॉमर्स का किसी भी, जैसे मान लो अकाउंटेंसी के ले रहे हो, बिजनेस स्टडीज को ले रहे हैं, तो एक इकोनॉमिक्स भी आप साथ में रख सकते हो। तो आप कॉमर्स स्ट्रीम का ही सब्जेक्ट अपने डोमेन में रख सकते हैं, तभी आप हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो पाएंगे अपना बीए बीएड कोर्स के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यह तो बच्चे हो गए डोमेन की। अब सर डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो बच्चे डोमेन का आपको सिलेबस देखना होगा। क्या करना होगा? आपको डोमेन का सिलेबस देखना होगा। जैसे आप डोमेन में आओगे तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12th सिलेबस ओनली, यानी क्लास 12th का अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर ले रहे हो तो आप समझो कि आपका तीनों डोमेन जो है बच्चे वह आराम से हो जाएगा। यानी जिस भी डोमेन का आप एग्जाम देना चाहते हो, बस आपको क्या करना है, 12th का एनसीईआरटी करना है। आप सोचोगे सर जी मैं 12th का एनसीईआरटी खुद से नहीं कर पा रहा हूं, तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़कर 12th का एनसीईआरटी कर सकते हो। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर आपको वेल एजुकेटेड है, ठीक है, तो वो आपको जरूर कुछ ना कुछ गाइड करेंगे, है ना। कुछ ना कुछ क्या आप जाकर डेमो वीडियो खुद देख सकते हो, है ना। तो आपको समस्या हो रही है डोमेन का, तो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आता है 2 लैंग्वेज। आपको 2 लैंग्वेज क्या होता है, ऑप्ट करना होता है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज में एक काम करना है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे एक हिंदी ले लेना और एक बच्चे आप लोग हिंदी जन संचार तंत्र ले लेना। ध्यान रखना जो हम बोल रहे हैं बस वही रखना आप लोग। एक हिंदी लेना लैंग्वेज में और एक आप लोग हिंदी जन संचार तंत्र सब्जेक्ट होता है वो ले लेना। अगर आप इंग्लिश से आ रहे हो बच्चे तो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश भाषी हो तो एक इंग्लिश ले लेना और एक आप इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लेना। क्या करना, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन लेना। इससे क्या होगा ना कि एक सब्जेक्ट पढ़ के आप 2 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। कुछ थोड़ा आपको अलग से पढ़ना होता है। हिंदी अगर आपने लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पोर्शन पढ़ लिया तो हिंदी जनसंचार तंत्र में आपको 8-10 लेक्चर भी अलग से मिल जाएगा, तो आपका यह सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि लगभग 60% सिलेबस सेम है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश और इंग्लिश कम्युनिकेशन रहेगा। यदि अगर आप अदर जैसे उड़ीसा वाले बच्चे उड़िया सोच रहे होंगे लेने का, तो भैया आप इंग्लिश ले लेना और साथ में उड़िया ले लेना, ठीक है। असमी वाले सोच रहे होंगे तो असमी लेना का तो असमी भी ले सकते हो आप मतलब रीजनल लैंग्वेज को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेजर बच्चे जो चूज करेंगे वह हिंदी जनसंचार तंत्र, इंग्लिश और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन चूज करेंगे, मुझे पता है, ठीक है। चलिए अब देखिए जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो जनरल टेस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जनरल मैथ का कुछ क्लास करना है, ठीक है। जनरल मैथ हो गया, आपको जनरल रीजनिंग करना होगा और उसके अलावा बच्चे आपको जीके जीएस करने होते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हो जीके जीएस का, या तो आप लुसेंट का बुक उठा लो, लुसेंट का बुक पूरा रट्टा मार डालो, इससे आपका जीके जीएस कवर हो जाएगा। या फिर रजनीश सर की क्लास यूट्यूब पे होती है, उसको भी आप देखो डेली, ठीक है, लाइव होती है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा कोर्स में जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका सारा कोर्स में पढ़ाया जाता है। जनरल मैथ मैं पढ़ाता हूं, यूट्यूब पे भी क्लासेस कुछ होंगी, और जनरल मैथ आपके सूरज सर पढ़ाते हैं, वहां से भी आप चीजों को कवर कर सकते हो। आप सोचोगे सर जनरल टेस्ट का कोई स्पेसिफिक बुक बता दीजिए, तो बच्चे मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जनरल टेस्ट के लिए कोई बुक अभी अवेलेबल है जो आपका सारा चीज वहां से कवर हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अभी तक कोई बुक नहीं बना है, तो आपको क्या करना होगा, पिछला आपको सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस क्या है, और पिछले 2 साल का आपको पेपर रखना होगा। मतलब 46 क्वेश्चन आपके पास रहने चाहिए। 23 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जाता है, तो 46 क्वेश्चन आपके पास रहने चाहिए। उसके बेस पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड को तैयार कर सकते हो। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़ो। आप हो सकता है आप इस बैच से जुड़ जाओ। अगर आप सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड
और जनरल टेस्ट की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप खुद से भी करने लगो ना तो बहुत समय आपको लग जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपको पता है कि हाँ भैया यहाँ से तैयारी अच्छी हो सकती है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज के लिए हमने आपको बता रखा, लैंग्वेज के लिए आप एक काम करना, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसको ले लो या फिर लुसेंट की बुक उठा सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी डोमेन के लिए आपको बता दिए कि बस आपको क्या करना है, डोमेन के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, चीजें आपको बहुत भटकाती हैं, मार्केट में आपको बहुत सारा चीज मिलेगा, बहुत आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो प्रॉपर हो चुका है आप उसी को फॉलो करें, जो आपके सीनियर फॉलो करके आरआई जैसे यूनिवर्सिटी में या फिर आईआईटी एनआईटी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो रणनीति रहा है आप उस रणनीति को फॉलो करिए, तो आप यकीन मानिए कि आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यह बच्चे आपका सिलेबस है। अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो आप 13 लैंग्वेज में एग्जाम को दे सकते हो। सिलेबस की बात करेंगे, जनरल टेस्ट का दिया हुआ है, लैंग्वेज का सिलेबस दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस दिया है, रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट दिया हुआ है, तो इससे भी कोई मतलब आपको नहीं है। जब फरवरी के एंड में फॉर्म वगैरह आएगी या मार्च में फॉर्म आएगी तो आप उसमें इसका उपयोग कर सकते हो। अब देखो इस तरह से टॉपिक है आपका, हिस्ट्री का सारा टॉपिक यहाँ पे दिया है सिलेबस में। आप एनसीईटी सिलेबस सर्च करना, आपको सिलेबस का पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस की पीडीएफ में अगर आप चाहते हो खुद से करना तो आप एक काम करना, टॉपिक वाइज कहीं से भी आप पढ़ाई करके आप तैयारी कर सकते हो। मतलब आप टॉपिक सर्च करो, जैसे मान लीजिए सोशल हिस्टोरिक यूजिंग, आप मान लीजिए महाभारत हो गया तो इसको सर्च करो, ठीक है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। न्यू मान लीजिए आर्किटेक्ट हम्पी हो गया, इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप सर्च करो। लेकिन इतना करने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, आपके पास समय उतना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एंट्रेंस की तैयारी कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि अगर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं तो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। यह बच्चे आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएंगे। जैसे आप एनसीटी वाले सिलेबस क्या बोलते हैं पीडीएफ में जाएंगे, एनसीटी 2024 सिलेबस सर्च करना, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां पर। और यह जो आपका लैंग्वेज का सेक्शन है, आप कितना लैंग्वेज चूज कर सकते हो। लैंग्वेज के बारे में बता दिया कि लैंग्वेज से क्या क्या पूछने वाले हैं, लेकिन सिर्फ बताया है, वही नहीं पूछता है, बहुत चीज इधर उधर पूछ देता है, जो बच्चे पिछले 2 सालों में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो एक काम करिएगा, यदि आप बीए बीएड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हमारी बातों को सुनिएगा। डोमेन के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। लैंग्वेज के लिए आप किसी भी स्पेसिफिक बुक उठाइए, आप कर लीजिए, 2 लैंग्वेज आपका है। उसके अलावा जीटी के लिए आपको क्या करना होगा, इधर उधर से चीजें आपको टॉपिक क्लियर करने होंगे, जहां जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या करना होगा, पिछले 2 साल का पेपर रखिएगा अपने साथ और सिलेबस को अपने साथ रखिएगा। उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, आराम से आप 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप चीजों को भटकाएंगे, अगर इधर उधर भटकेंगे तो 5 महीना कैसे आपका बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भटकते रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हो बच्चे तो आप अभी ही आज ही लेट नहीं करो, क्योंकि आपका 24 बीतने वाला है, ठीक है। और अभी ऑफर जो रहा है कॉन्सर्ट फेस्टिवल पर, वह 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़कर आप मेहनत कर सकते हो, आप अपनी सफलता को पा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जनरली जो स्पेशल ये वीडियो था वह था बीए बीएड वाले बच्चों के लिए, बीएससी बीएड वाले बच्चों के लिए पिछला वीडियो बना चुके हैं, आप वहां से जाकर वीडियो देख लीजिए, और जितना यहाँ पे बोला गया बस उतना ही कर लीजिए, तो आपका नैया पार हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।